आज की डेट में कौन चाहता है सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सिर्फ कुछ पैसे मिलने के चक्कर में दूसरों की गुलामी करना? ऑब्वियसली न्यू जनरेशन के लोग जिन्हें इंटरनेट के बारे में, नए स्टार्टअप्स के बारे में काफी कुछ पता है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन इस गुलामी से बचने के लिए बिना कुछ सीखे समझे कि कैसे एक सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू किया जाता है, अपना स्टार्टअप खोल लेने की वजह से 90% से ज्यादा स्टार्टअप शुरू में ही फेल हो जाते हैं। स्टार्टअप जैसा भी हो, जिस भी फील्ड में हो, 3 ऐसे गोल्डन रूल्स है जिन्हें अगर पूरी तरीके से फॉलो किया जाए तो गारंटेड है एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बिल्ड किया जा सकता है। ये पिक्चर देखिए, जरूर आपका घर भी इनमें से किसी एक से मिलता जुलता है, नहीं? घर तो शायद मिलता जुलता है, लेकिन क्या सोच भी मिलती जुलती है? ये ज्यादा बड़ी बात है। 2 दोस्तों के एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्यों कोई स्टार्टअप सक्सेसफुल होता है और क्यों कुछ शुरू में ही फेल हो जाते हैं। तो 2 दोस्त थे, रमेश और सुरेश। दोनों ने ही संदीप सर की हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब वाली वीडियो देखी, लेकिन उनमें से सुरेश ने संदीप सर की हर एक बात को बहुत ध्यान से सुना और नोट कर लिया। वही रमेश ने सिर्फ ऊपर से समझ लिया कि हाँ, यूट्यूब एक रास्ता है जहाँ 0 इन्वेस्टमेंट में भी स्टार्टअप खोला जा सकता है और वहाँ से मंथली लाखों रुपए भी कमाया जा सकता है। तो दोनों ने ही एक यूट्यूब चैनल खोलने का डिसीजन लिया। अब चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अगर आप चाहो तो मेरे साथ किसी भी दिन 1-to-1 वीडियो कॉलिंग सेशन बुक कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। स्टार्टअप के 3 गोल्डन रूल्स में से सबसे पहला रूल, स्टार्ट विथ वाई। अब देखते हैं रमेश और सुरेश ने इस रूल को कैसे फॉलो किया। रमेश ने एक बार भी अपने आप से ये सवाल नहीं पूछा कि चैनल क्यों खोलना है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि इससे बहुत पैसे कमाया जा सकता है। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो उसके लिए वो वाई था नेम, फेम और मनी। उसकी वजह से उसके एक्शंस भी कुछ ऐसे ही रहे। उसने रिसर्च किया कि कौन कौन से टॉपिक यूट्यूब इंडिया में हमेशा ट्रेंडिंग पर रहते हैं। उसे पता चला एक है सेक्सुअल कंटेंट और दूसरा है कॉमेडी। पहले वाले को तो वो नहीं कर सकता, नहीं तो घर से जूते पड़ेंगे, लेकिन दूसरा वाला वो कर सकता है। फिर उसने देखा बेबी की वाइन्स, कैरी मिनाटी, ये लोग इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर पाए हैं। उसने कहा भाई सही है, मुझे यही करना है, और जाकर एक कॉमेडी चैनल खोल दिया। एक बार भी उसने ये नहीं सोचा कि क्या मेरा कॉमेडी में जेन्युइन इंटरेस्ट है भी, क्या मुझ में टैलेंट है। नहीं, उसे तो बस पैसे दिख रहे थे। इंटरेस्ट गया तेल लेने। अब आते हैं सुरेश की बात पर। सुरेश ने कोई भी डिसीजन लेने से पहले संदीप सर के वो नोट्स ओपन किए। उसमें पहली लाइन थी, अपने इंटरेस्ट को ढूंढना। उसने दिमाग लगाया, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला। यार, मेरे इंटरेस्ट का तो कुछ है ही नहीं। ऐसे में उसका फोन साइड में ही था और अचानक उसकी नजर उस पर गिरी। यूरेका, मिल गया इंटरेस्ट। उसको मोबाइल फोन्स में बहुत इंटरेस्ट था। नए फोन लेकर एक्सपेरिमेंट करना, नए फोन के बारे में मार्केट में क्या अपकमिंग अपडेट्स है, ये सारी खबरें ऐसे ही वो डिफरेंट वेबसाइट से ले लेता था। मतलब मोबाइल फोन्स के बारे में उसकी नॉलेज बहुत बढ़िया थी। इवन उसके फ्रेंड्स भी नया मोबाइल खरीदने से पहले उससे एडवाइस मांगने आते थे। उसने कहा भाई यही करना है। उसने यूट्यूब पर जाकर मोबाइल फ़ोन के बारे में चैनल खोल दिया। उसका मेन मकसद था कि लोगों को मोबाइल फ़ोन्स के बारे में सही और अपडेटेड नॉलेज प्रोवाइड करके उनकी इस मामले में थोड़ी सी हेल्प करना। अब आते हैं सेकंड गोल्डन रूल के ऊपर, लर्न फ्रॉम मास्टर्स। रमेश चैनल खोलने के बाद अपने भैया से इस बारे में डिस्कस करने के लिए गया, जो खुद भी 9 to 5 बैंक में नौकरी कर रहे हैं और उनको यूट्यूब चैनल के बारे में ABCD भी नहीं पता। तो भैया ने अपना ज्ञान बटाना शुरू किया। उन्होंने कहा, अरे मेरे भी कुछ कॉलेज फ्रेंड्स ने ये सब ट्राई किया था, पैसा वैसा तो कुछ मिलता नहीं, बेकार का टाइम पास है। लाखों में 1 या 2 का लक फेवरेबल हो जाता है, बस उन्हें ही पैसा मिलता है। ये सब फालतू के चक्कर में मत पड़ो, ठीक से पढ़ाई कर और मेरी तरह बैंक में नौकरी लगा ले। फिर उसने अपने कुछ दोस्तों से भी डिस्कस किया। उनमें से कुछ तो ऐसे थे जिनको यूट्यूब क्या है वही नहीं पता था। उन लोगों ने भी कहा, यार काफ़ी मुश्किल है, कौन देखेगा तेरी वीडियो, फेमस तो तू है नहीं। अब ये सारी बातें सुनकर उसका मोटिवेशन लेवल डाउन होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ
सुरेश ने किसी भी दोस्त या भैया जिन्हें यूट्यूब के बारे में ABCD भी नहीं पता, उनसे इस बारे में बात ही नहीं की। सुरेश ने क्या किया कि यूट्यूब पर कौन कौन से चैनल इस टॉपिक में बहुत सक्सेसफुल हैं, उसे कुछ चैनल्स मिले। फिर उसने इन लोगों को अप्रोच किया। उनकी वीडियो पर कमेंट करके, उन्हें पर्सनली मेल करके सुरेश ने उन्हें पूछा कि उनके शुरू के वीडियोस पर कितने व्यूज़ आते थे, कैसे वो शुरू में वीडियो बनाते थे, फिर कैसे उन्होंने इम्प्रूव किया। मतलब वो उन लोगों से सीखने लगा जो इस फील्ड में मास्टर्स थे। रिजल्ट, उसका मोटिवेशन लेवल और बढ़ने लगा। उसने जब उन चैनल्स पर जाकर थैंक यू कमेंट्स को पढ़ा तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसने सोच लिया, यार मुझे भी यही काम करना है। अब आते हैं थर्ड रूल पर, फोकस ऑन एक्सेलेंस। रमेश दिन में 50 बार अपना रेवेन्यू चेक करता था, वहीं पर सुरेश शायद हफ्तों में एक बार। दोनों की ही वीडियो पर शुरू में एज एक्सपेक्टेड बहुत कम व्यूज आने लगे। ऐसे में रमेश को उसके भैया की बात याद आई कि बहुत कम लोगों का लक क्लिक होता है, और वो और ज़्यादा डिमोटिवेटेड होने लगा। लेकिन उस सेम सिचुएशन में सुरेश को सक्सेसफुल यूट्यूबर्स की बात याद आई। उन्होंने उससे कहा था कि शुरू में उनकी वीडियोस पर हार्डली 10 व्यूज़ आते थे, सुरेश के तो 50 आ गए थे। तो इस सिचुएशन से डिमोटिवेटेड होने के बजाय वो और ज़्यादा खुश हो गया। अब रमेश की वीडियोस पर नेगेटिव कमेंट्स आना शुरू हो गए। एज एक्सपेक्टेड 3 महीने बाद उसका बस $10 ही टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ। उसने कहा, यार दोस्तों ने सही कहा था, ये सब करना बहुत ही मुश्किल है। और 3 महीने बाद फाइनली उसने अपने हथियार डाल दिए। 3 महीने बाद ही उसने वीडियोस डालना बंद कर दिया। सुरेश की वीडियोस पर भी नेगेटिव कमेंट्स आए, लेकिन उसने कुछ अलग किया। उसने ध्यान दिया कहाँ गलती हो रही है। अच्छा, ऑडियो में बहुत नॉइज है, तो उसने ऑडियो को ठीक किया। फिर उसने देखा वीडियो की लाइटिंग थोड़ी ठीक करनी होगी, क्योंकि क्लिप के अंदर बहुत सारे शैडोज आ रही हैं। मतलब शुरू में उसने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने में फोकस किया। सुरेश का भी 3 महीने बाद सिर्फ $8 रेवेन्यू ही जनरेट हुआ, लेकिन उसे 10 लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस के लिए थैंक यू बोल दिया था। उसने डॉलर के बदले उन थैंक्स को काउंट किया, क्योंकि उसका असली मकसद यही था, लोगों की मदद करना। जैसे जैसे उसका वीडियो बेहतर होने लगा, उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे। एज अ रिजल्ट ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होने लगा। लेकिन उसने इस पैसे को फिर डिफरेंट वेबसाइट्स में एडवर्टाइजिंग पर लगा दिया, और 5 साल बाद आज सुरेश के पास यूट्यूब पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और आज वो महीने के 2 से 3 लाख रुपए कमाता है। और रमेश अब अपने भैया के साथ 9 to 5 बैंक में नौकरी करता है, और आज उसकी मंथली अर्निंग सिर्फ 30,000 रुपये है। रमेश की जिंदगी झंड है, फिर भी उसे घमंड है। और मज़े की बात पता है, अब जब भी रमेश सुरेश को मिलता है, वो उसको एक ही चीज़ कहता है, यार तेरा तो लक क्लिक कर गया। मैं चाहता हूँ आप अपने उन सभी दोस्तों जो संदीप सर के बहुत बड़े फ़ैन हैं और जो सच में उनकी बातों को अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर करो और लाइक और कमेंट करके मुझे बताओ ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहो। आसान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। More wisdom, more solution, better life.